हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज रिजल्ट आ चुका है 22 अगस्त। सबको इस दिन का इंतज़ार रहता है और जो पास हो चुके हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो पास नहीं हुए हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। वो यहाँ पे रुक के इस वीडियो को पूरा देखना। आपको मैं 2 स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ कि आपको आगे क्या करना है, कैसे डील करना है, और मैं अपने रिजल्ट के बारे में भी बताऊँगा। तो वेट करिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले जो पास नहीं हुए हैं, ठीक, वो क्या करें। मतलब फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो है, मैंने N5 कर लिया, मैंने N5 का टेस्ट दे दिया, अब क्लियर नहीं हुआ हूँ और मैं अभी क्या करूँ। मैं N5 को दोबारा पढ़ने लग जाऊँ कि मैं N4 पे शिफ्ट करूँ, मैं N4 का फॉर्म फिल करूँ कि नहीं करूँ। ये जो सिचुएशन है इसको मैं थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करूँगा अभी। अब देखो, आपने N5 पढ़ा, ठीक, N5 की ग्रामर पढ़ ली सारी की सारी, वो क्या भी पढ़ ली, लिसनिंग, कांजी, सब कुछ हो रखा है। उसी चीज़ को दोबारा पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा है? ज़ीरो। रिसोर्सेज वेस्ट, पैसा वेस्ट, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर आप उसी चीज़ को दोबारा वहीं से पढ़ते जा रहे हो। अब वो चीज़ आप अपने आप से भी तो क्लियर कर सकते हो, खुद से तो पढ़ सकते हो ना, रिवीजन कर सकते हो। बैठो, आपको आती हैं चीज़ें, रिवीजन ही तो करना है। तो इसलिए N5 का आप मत पढ़िए, N4 को पढ़िए, ठीक। N4 को पढ़ के N4 की नॉलेज को सारा गेन कर लीजिए, जितने भी है उनके पैटर्न सारे के सारे समझ लीजिए। बट यहाँ पे एक कैच, आपको N4 का एग्ज़ाम नहीं देना है, आप N5 का एग्ज़ाम दोगे। पढ़ाई N4 की, लेवल N5 का एग्ज़ाम। इसमें क्या होगा, आपका एक अपर हैंड रहेगा। मैंने N4 भी पढ़ रखा है, N5 को तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, ठीक। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अगर आपने N4 कर रखा है, नहीं पास हुए, N3 में शिफ्ट करूं कि ना करूं, फिर से वही बताना चाहता हूं कि N3 का सिलेबस पढ़ लो, उसको एक्वायर कर लो। जब इसको एक्वायर कर लोगे, नॉलेज इसकी होगी, पेपर इसका होगा N4 का, तो इजीली निकाल पाओगे, आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट आ जाएगा। अगर आप वही के वही ग्रामर पैटर्न दोबारा से पढ़ रहे हो, दोबारा से वही चलता आ रहा है, तो क्या फ़ायदा होगा उसका? कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। जो चीज़ आपको आती है उसी को क्यों पढ़ रहे हो? पेपर के बारे में एक बात बताता हूँ। हम पढ़ते हैं, हमारी नॉलेज यहाँ पे बढ़ती है। पेपर में नंबर होते हैं, नंबर्स, ठीक है। इतने नंबर आ गए, आप पास हो। उतने आ गए तब भी पास हो, 1 नंबर ज़्यादा है तब भी पास हो, 100 नंबर ज़्यादा है तब भी पास हो, ठीक। पास होना एक अलग ही कला है। उसमें नंबर लेके आना एक, मतलब उनको कैसे लेके आना है, ये स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए आपको, तब आप पास हो जाओगे। बट ये जो नॉलेज है उसको किधर रखना है, वो आपके ज़्यादा काम आएगी, ठीक। तो अगर आप पास नहीं हुए हो, ये स्ट्रेटजी ज़रूर फॉलो करना। आपको नेक्स्ट बैच में शिफ्ट हो जाना है, पढ़ाई उसकी करनी है, बट पेपर पिछला ही देना है, ठीक। और यहाँ पे एक एडिशन, मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ, आप N4 का अप्लाई कर दो। जो N5 फेल हो चुके हैं और N4 स्टडी कर रहे हैं, मैं उनको बोल देता हूँ कि N4 अप्लाई कर दो। बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं उनको पढ़ा दूंगा यार। पढ़ाने का, रिवीजन का सब कुछ मैं करवाऊँगा, सैम्पल पेपर मैं करवाऊँगा, मैं बैठा हूँ, तब मैं उनको बोल देता हूँ कि हाँ करो। अब उनके ऊपर है कि यार वो कितना ग्रैब कर पाते हैं, ठीक है, वो कितना अच्छा कर पाते हैं आगे, ठीक है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज़ें आपको क्लास में बताई जा रही हैं वो किसी मीनिंग, किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बताई जाती हैं। अगर आप सोचते हो ना यार ठीक है ऐसे बोल रहा है कोई क्लास में, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो बाद में पहाड़ बन जाता है। अब मैं क्लास में हर बार बोलता हूँ कि यार लिसनिंग का आधा घंटा सुनना है, 10-20 मिनट सुनो, एक एक दिन, हर रोज़ सुनो। वही 3 महीने में 10-10 मिनट भी सुनते रहे तो 1 महीने का कितना हो जाता है? 10 दिन में 300 मिनट्स हो जाते हैं, और महीने में लगा लो 900 मिनट्स, 900 मिनट्स। तो एक एक दिन का मैटर करता है। आपको कोई अगर टीचर बोल रहा है कि यार ये कर लो कर लो कर लो, होमवर्क दे दो दे दो दे दो, यार वो किसी वजह से बोल रहे हैं, ठीक, तो वो आपको करना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं हो रहा इधर। सेकंड स्ट्रैटेजी, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे मैं बता देता हूँ कि आप N4 का फिल कर दो फॉर्म, बट नेट टेस्ट आता है बीच में, अक्टूबर को होगा, दिसंबर को भी होगा, ठीक। अक्टूबर वाला नेट टेस्ट फिल कर दो, वहाँ पे N5 दे दो, वो पास हो जाएगा। तो दिसंबर में आप N4 तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, तो उसको वहाँ पे दे सकते हो। तो आपके पास एक होगा कि हाँ मैंने नेट का तो क्लियर कर रखा है। अगर आप ये सोचो कि नेट और JLPT में बहुत फ़र्क है, ये है वो है, नहीं,
सेम ही है, सेम ही है यार। मैंने N3 के बेसिस पे जॉब करी थी जहाँ पे मैं गया था, मैं सबको बोलता था मेरा JLPT N3 है। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है आप JLPT के इक्विवेलेंट है नेट टेस्ट, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और आजकल बहुत सारी जगह पे नेट टेस्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो चलता है, आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये थी 2 स्ट्रेटजीज। आपको आगे पढ़ना है बट पेपर पीछे वाले का देना है। अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है, टीचर इतने अच्छे हैं, तो आप वही लेवल का पेपर फिल कर सकते हो जो आप पढ़ रहे हो। इवन आप फेल हो पीछे वाले में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप N1 सीधा दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि मैं इसमें फेल था, मैं N1 दे पाऊंगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी लेवल दे सकते हो। तो ये 2 स्ट्रेटजीज़ हैं, आपको बता दी हैं, आपको फॉलो करनी है खुद से। और डिटेल में मैं इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, वो आपके अंदर है। मैं कुछ आपको बता दूँ उससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, मैं कुछ तरीका बता दूँ, चीट कोड बता दूँ, नहीं है मेरे पास चीट कोड। आपको खुद से अपने अंदर से पूछना पड़ेगा कि हाँ मुझे कितना आता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं। कोई मैजिक नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। मेहनत के बिना तो कोई पास ना हो। अब मैं अपनी बता देता हूँ। मैं भी गया था N1 का एग्ज़ाम देने, ठीक। सो उस एग्ज़ाम में क्या हुआ, मेरे नंबर पता कितने आए हैं? मेरे नंबर आए हैं 53, बिना बुक को टच किए। सपोज आप N5 पढ़ चुके हो, पेपर N4 का दे के आ रहे हो, उसमें 50 नंबर आ गए, कितना मज़ा आएगा। N4 तक पढ़े हो, N3 का पेपर दे के आओगे, उसमें 50 से ऊपर नंबर आ गए, कितना मज़ा आएगा। अंदर से लगेगा ना यार बिना पढ़े अगर इतने आ सकते हैं, ठीक। अगर विदाउट टचिंग बुक्स आपके इतने मार्क्स आ सकते हैं तो एक बार पढ़ लोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो यही मेरे साथ हुआ है। मेरे 53 मार्क्स हैं N1 में, जिसमें कि मैंने बुक को टच भी नहीं किया। इधर बुक्स पढ़ी हुई हैं पीछे, ठीक है, बुक को टच भी नहीं किया। और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, बस एक बार पढ़ लूँ ना उन बुक्स को जो पढ़ी हुई हैं, तो मैं पता नहीं क्या कर सकता हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था लिसनिंग का। मैं बहुत लिसनिंग करता हूँ, मैं पहले से बोलता आया हूँ कि लिसनिंग आपको पास करवाएगा। मेरे लिसनिंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, वोकैबुलरी में ठीक हैं और रीडिंग में भी ठीक, लगभग ठीक ठीक आए हैं। सो बिना मेहनत के तो भगवान भी पास नहीं होता। अगर बोल दें कि यार तुम्हें क्या ज़रूरत है, बिना पढ़े पास हो जाओगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। सब फेल होंगे, सभी के सभी। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। नहीं, बिना मेहनत के अगर आप सोचोगे कि कोई गोली खिला दे मेरे को, तो नहीं हो पाएगा। और जब आप बार बार फेल होते हो तो डिसअपॉइंटमेंट आती है, यार अब भी नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ। अपनी मेहनत पे तो ध्यान रखो। अब पेपर जब आता है तो उस टाइम पे 1 महीना पहले आप जागते हो, हाँ आज मैं पढ़ूंगा, आज मैं पढ़ूंगा, आज तो मैं सब फाड़ डालूंगा। ऐसा नहीं होता, आपको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ता है। मैंने जब भी आपका एग्ज़ाम जुलाई का ख़त्म हुआ था, उसके बाद एक पोस्ट डाला था कि देखो दिसंबर का एग्ज़ाम आ रहा है, चाहे 5 महीने पढ़े हैं, आ रहा है, एक एक दिन काउंट होता है, वहाँ से स्टार्ट करते। आज हमारे को सितंबर अगस्त चल रहा है, ठीक, अगस्त चल रहा है, जुलाई अगस्त 2 महीने हो गए। आपने 2 महीने में कुछ पढ़ा, कुछ टच किया अगले लेवल का जो आप सोच रहे हो? अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो अपनी मेहनत देख लो कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। और अगर आपने नहीं पढ़ा ना सही में, तो थोड़ा शर्म कर लेना अपने आप पे कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं दिसंबर वाले एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। कैसे हो जाओगे? नहीं हो पाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। और मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होंगे, मेहनत कर लेगा जो पास हो जाएगा। इवन मेरे स्टूडेंट के सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं 120 में से 120 ग्रामर और वोकैबुलरी में, प्लस करें तो 159 आई थिंक इतने मार्क्स हैं। देखो नंबर्स हैं, नंबर लाने के होते हैं तरीके। ऐसा नहीं है कि आपको कम आता है, आपके नंबर कम आए हैं तो आपका नॉलेज कम है, ऐसा नहीं है। नंबर लेने के होते हैं तरीके, और मेहनत करोगे तो आगे हो ही जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। कंटिन्यू करो, नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहो। मुझे भी नॉलेज को इंक्रीज़ करना है। अब मैं क्या करूँगा उसको करने के लिए, वो मेरी अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है। टाइम मिलेगा तो मैं उनके ऊपर भी बताऊँगा कि मेरी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है N1 के लिए, ठीक। ओके, सो ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, थोड़ा मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। नहीं हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, नेक्स्ट
अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, आपकी लाइफ अभी ख़त्म नहीं हो जाती है, बहुत टाइम है। हो सकता है इसी बीच में आप कुछ अच्छा सीख पाओ जो आगे जाके काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।